अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, गर्मी का मौसम है और हमारे घर में 4 बजे चाय बनती है और चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। तो मैंने आज बहुत ही मज़े की चीज़ बनाई है। सिर्फ 10 रुपये के प्याज से ये बनेगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगे हैं। तो जल्दी से आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बड़ा प्याज ले लेना। ज़्यादा प्याज डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है। ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना, थोड़े से मोटे मोटे होने चाहिए। और साथ ही इसमें कसूरी मेथी, हरा धनिया, सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा डाल देना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे और मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा अगर आप इसमें अनारदाना ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और पिसी हुई लाल मिर्च की जगह दड़ा मिर्च भी आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं। मेरे पास जो दड़ा मिर्च है वो आज ख़त्म हुई थी तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब ये ना किया करें कि हमने ये चीज़ ऐड की है तो आपने भी वही सेम चीज़ ऐड करनी है। और इसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाल दिया। बेसन आपने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, जस्ट आपने इतना बेसन ऐड करना है कि इससे आप अच्छी सी बाइंडिंग कर सकें। क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा बेसन डालेंगे तो भी वो नहीं सही। और गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत जो बेसन है उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बेसन यूज़ करने के बाद प्यास लगती है तो हमारे जिस्म में पानी की कमी जो है वो नहीं होगी। हम ढेरों ढेर पानी पी जाएंगे। और इसको हमने थोड़ा सा पानी लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और इस पर एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा आपने लाजमी ऐड करना है। और अब आपने ऑयल गरम कर लेना है। मैंने सरसों का ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अगर आप सरसों का ऑयल डालेंगे तो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और सरसों के तेल को हमने रिफाइंड किस तरह से करना है इसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उस ऑयल को आप रिफाइंड करने के बाद शोरबे वाला सालन भी बना सकते हैं। आपको इसमें से स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। और पकोड़े आपने इसमें डालते वक्त ध्यान करना है कि अगर आप दूर से फेंकेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो ठा से गिरेंगे और जो ऑयल है वो आपके बाजू पे, मुंह पे सारा लग जाएगा और जल जाएंगे आप। तो आपने क्या करना है कि बड़े प्यार से घी के ऊपर हाथ रखते हुए आपने पकोड़े इसमें ऐड कर देने हैं और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और इसको साइड चेंज करते हुए आपने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि इसकी साइड जो है वो हमने चेंज कर दी है तो इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आया है। आपने ये नहीं करना कि आप प्याज काटने बैठे हैं तो ढेरों ढेर प्याज काट ले। सिर्फ आपने एक प्याज काटना जो कि 100 या 150 ग्राम का हो। तो इससे आप 3-4 लोगों के लिए बहुत अच्छे से, बहुत ही सस्ते में पकोड़े जो है वो बना सकते हैं। और अभी हमारा टाइम जो है वो 4:30 हो चुके हैं तो मैंने अभी से इसकी तैयारी कर ली है। और साथ ही जो चाय है वो भी बन रही है। तो आपने भी इसी तरह करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज की यह रेसिपी कैसी लगी। इतनी सस्ती रेसिपी आपने कभी पहले बनाई है या नहीं। तो यकीनन आपको ये आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।